लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। एक वीडियो में हम लोगों ने सीता की चित्रकूट तक के चरित्र पर विचार किया था। आज थोड़े में उसी तपस्विनी सीता को लंका में रावण को फटकार सुनाते हुए देखेंगे। रावण सीता को अपहृत कर लंका की अशोक वाटिका में रख चुका है। हनुमान उनकी खोज में वहाँ पहुँच चुके हैं और एक पेड़ की झुरमुट में बैठकर सारी लीलाएं देख रहे हैं। एकाकिनी सीता, तपस्विनी सीता, जिनकी आँखें अपने चरण नख पर लगी हुई हैं, सिर में एक ही जटा रह गई है, दुबली पतली, तपस्या करती, दिन रात राम नाम का जप करती पड़ी हुई हैं। रावण अपने दल बल के साथ सीता के सामने आता है और उनसे कहता है कि हे सीते, एक बार तो मेरी ओर देखो। ये जितनी रानियां मेरे साथ खड़ी हैं, मंदोदरी तक को भी मैं तुम्हारे चरणों में डाल दूंगा, मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा। लेकिन सीता हैं कि उसकी ओर पलट कर नहीं देखती, आँख तक नहीं उठाती। रावण हक्का बक्का हो जाता है और क्रोधित होकर सीता को मारने के लिए तलवार निकाल लेता है। कह रावण सुनु सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी, तव अनुचरी करऊं पन मोरा, एक बार बिलोकु मम ओरा। सोचिए, आज लंकेश्वर रावण का मुकुट उस तपस्विनी नारी के चरणों में लौट रहा है और वह उसे ठोकर मार रही है। जब तलवार निकालता है तो सीता कहती हैं कि रावण सुन लो, या तो यह तलवार मेरे गले में पड़ेगी या प्रभु श्री राम की बाहें। मेरा यह अटल निर्णय है और यह कठोर निर्णय इस बेटी का सुनकर रावण का कलेजा दहल जाता है, चेहरा सूख जाता है और उसे समझ में नहीं आता कि ऐसी तपस्विनी नारी का सामना वह कैसे करे। हक्का बक्का होकर वह एक अवसर 1 महीने का देता है, राक्षसियों से इशारा करता है कि इसको समझाओ और सीता से कह देता है कि यदि 1 महीने के भीतर तुमने मेरी बात नहीं मानी, मेरे साथ रहना स्वीकार नहीं किया, तो मैं इसी तलवार से तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। लेकिन सीता तो सीता हैं, सनातन परंपरा की बेटी हैं। उन्हें न कोई भय है, न तनाव है, न कोई चिंता है। बेफिक्र राम नाम का जप करते हुए अपनी तपस्या में संलग्न है। और ये सारी लीला हनुमान जी महाराज पेड़ पर बैठे हुए देख रहे हैं। रावण चला जाता है, तब वे सीता के समक्ष आते हैं और उसके बाद की लीला जो होती है वो तो बड़ी विस्तार से है। हनुमान जी लंका जलाकर जब प्रभु श्री राम के पास पहुँचते हैं, श्री राम पूछते हैं कि हे हनुमान,
यह तो बताओ कि मुझसे दूर होकर मेरी अकेली सीता रावण की लंका में बैठकर कैसे अपने प्राणों की रक्षा करती। यह बात विचारणीय है मेरी बहनों और बेटियों। वहाँ सीता के साथ न राम थे, न लक्ष्मण थे, न अयोध्या की सेना थी, न जनकपुर का कोई सगा संबंधी था, न अयोध्या के परिजन थे। विचार करो, जीवन में ऐसे संकट आते हैं, ऐसी परिस्थितियां आती हैं, लेकिन कड़वा सच यही है कि मनुष्य को इसे भी स्वीकार करना ही पड़ता है, स्वीकार करते हुए जीना ही पड़ता है। यह जीवन का कटु सत्य है, इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। लेकिन मेरा इशारा इस ओर है कि अकेली सीता लंकेश्वर रावण के गढ़ में बैठकर वह कौन सी युक्ति उनके पास थी जिससे वे अपने प्राणों की रक्षा कर रही थीं, अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा कर रही थीं। कौन सा भरोसा था जिसके बल पर वे रावण जैसे सम्राट को भी ललकार रही थी। वह था नाम का बल। उनके गुरुदेव नारद जी ने उनको नाम की दीक्षा दी थी। हनुमान जी को यह रहस्य पता था। उन्हें प्रभु चरणों में निवेदन किया कि नाम पाहरू दिवस निशि, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, प्राण जाहि के ही बाट। हे प्रभु, सुनना चाहते हैं तो सुन लीजिए। सीता के प्राण तो आप ही की प्रतीक्षा में बच रहे हैं। उन्होंने आपके ध्यान रूपी किवाड़ से उस कक्ष को बंद कर लिया है जिसमें उनके प्राण ठहरे हुए, और नाम महाराज का वहाँ पहरा लगा दिया है। और अपने चरणों के नखों पर जो ध्यान केंद्रित करके वे अहर्निश राम नाम का जप करती रहती हैं, उसी का ताला लगा हुआ है। उनके प्राण निकलें भी तो कैसे। हनुमान द्वारा यह बताई गई युक्ति सुनकर प्रभु श्री राम भी चौंक गए, दंग रह गए। ऐसी थी भारत की वह अकेली बेटी जिसने लंका में भी बैठकर रावण को ऐसी फटकार लगाई कि रावण का कलेजा भी ढल गया। बहनों, माताओं और बेटियों, तुम उसी परंपरा की उपज हो। तुम ही मैत्रेयी हो जिसने अपने पति याज्ञवल्क्य जी महाराज की अपार संपदा को छोड़कर आत्मज्ञान की भिक्षा मांगी थी। तुम ही कपिल मुनि को पैदा करने वाली देवहूति हो। तुम ही जमराज से अपने पति के प्राणों को छुड़ा लाने वाली सावित्री हो। तुम ही वह दमयंती हो जिसने संकट के समय अपने पति के नल की इच्छा प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए आधी साड़ी फाड़ कर दे दी थी। तुम ही झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो जिसने अंग्रेज़ों के दांत खट्टे कर दिए थे। तुम ही मदालसा हो जो अपने बच्चों को लोरी सुनाते हुए भी तत्वज्ञान का उपदेश कर रही है। शुद्धोवश, बुद्धोवश, निरंजनोवश, संसार माया परिवर्जितोवश। तुम ही कौशल्या हो कि अपने एकाकी पुत्र राम को तपस्वी वेश में बन जाते हुए देखकर भी आँखों के आंसू को रोक लेती हो। ऐसी तुम्हारी महिमा है। तुम ऐसी मातृशक्ति हो। अंगद को, हनुमान को, ऐसे ऐसे वीर पुरुषों को पैदा करने वाली तुम ही तो हो ना। तुम अपनी गरिमा को याद करो, तुम अपनी महिमा को याद करो, अपनी अंतर चेतना को जगाओ, आत्मबल को बढ़ाओ और इस विशाल परंपरा पर विचार करो। तुम क्यों अपने को भूल गई हो, अपनी आत्मशक्ति को भूल गई हो, अपनी चेतना को भूल गई हो, अपनी अंतर्निहित शक्ति को किसी संत सद्गुरु के चरणों से जोड़कर
जगा तो लो, फिर देखो क्या होता है। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो मेरा YouTube चैनल आध्यात्मिक जीवन को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बजाना न भूलें, ताकि अगले वीडियो आप तक पहुंचते रहें। मेरा संपर्क नंबर है 82 940 91 494, 82 940 91 494।